Hello students, good morning. Welcome to a new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about your topic drones. Okay, तो ड्रोन्स टॉपिक के बारे में हमने लास्ट टाइम जो है वो पूरा यूनिट देखा था, आपका यूनिट नंबर 3। तो आज जो है वो मैं आपको आपका नया यूनिट जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके CEA यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, यूनिट नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू एडवांस टेक्नोलॉजीज। ओके, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन के रिलेटेड जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी डेवलप हुई है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जनरली इसमें वन टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, वो है BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, तो आज और उसके बाद के लेक्चर्स में यानी ये यूनिट में हम पूरा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है, कैसे कैरिड आउट किया जाता है, और मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो BIM से रिलेटेड जो भी मतलब ओवरव्यू होगा वो हम ये सब यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट, इंट्रोडक्शन टू एडवांस टेक्नोलॉजीज। सबसे फर्स्ट है व्हाट इज़ BIM। BIM किसे बुलाते हैं, BIM किसे कहते हैं? तो BIM इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग and managing building data during its complete life cycle from conceptual design through operation of building। ओके, तो BIM एक प्रोसेस है, ओके, बिल्डिंग डेटा जनरेट करने की और उसे मैनेज करने की ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट लाइफ साइकिल। अब देखो लाइफ साइकिल कोई भी बिल्डिंग की यानी कैसे, तो सबसे फर्स्ट हम उसका साइट सिलेक्शन करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर जो है वो साइट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, साइट चूज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन होता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद उसे जो कस्टमर होते हैं उससे मतलब हैंड ओवर किया जाता है, और उसके बाद जो है उसका मेंटेनेंस का पीरियड स्टार्ट होता है, और आफ्टर एवरेज 35 to 50 ईयर्स उसके बाद जो है वो स्क्रैप पे तब्दील हो जाता है, फिर उसे हम डिमोलिशन करते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है। ओके, तो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल यानी जब से बिल्डिंग बनी है तब से लेके जब तक वो डिमोलिश नहीं की जाती फर्स्ट टाइम, तब तक का जो उसका पूरा जो डेटा का मैनेजमेंट और जनरेशन होता है वो देखने का काम जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करता है। ओके, तो BIM यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो दैट अनेबल्स आर्किटेक्ट्स, engineers and builders to explore a project digitally before it is built। ओके, तो BIM क्या है कि वो एक इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो है। इंटीग्रेटेड यानी बहुत बहुत सारी ब्रांचेस को साथ पे रख के चलता है ये BIM। ऐसा नहीं है कि इसमें खाली एक सॉफ्टवेयर ही होगा इसको आप यूज़ करोगे। इसमें एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, आपका डिज़ाइनिंग, स्ट्रक्चरल व्यू, उसके बाद एस्थेटिक ब्यूटी, आर्किटेक्चर वाला पोर्शन, ये सारी जो ब्रांचेस हैं वो साथ में लेके चलता है BIM। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो। वो एक इंटीग्रेटेड टाइप का वर्क फ्लो है दैट एनेबल्स आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स, वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को मतलब एनेबल्स करता है, और बिल्डर को भी, टू एक्सप्लोर अ प्रोजेक्ट डिजिटली बिफोर इट इज़ बिल्ड। ओके, आपका प्रोजेक्ट रेडी होने के बाद कैसा दिखेगा ऑन रोड यानी कि ऑन मार्केट, वो आपको पहले से ही दिखा देता है ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा है कि ड्रोन्स पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप पॉइंट क्लाउड की मदद से क्या क्या कर सकते हो। ओके, और उसके बेनिफिट्स क्या है और क्यों हम ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ऑटोमेशन टेक्निक्स बहुत सारी यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेशन वाले। लेकिन वो क्या है कि वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, बट कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमें वो डिज़ाइन कैसी लगेगी और जब वो मार्केट में लॉन्च होगी तो उसका पूरा ओवरव्यू अगर हमें देखना है बिल्डर्स को, आर्किटेक्चर्स को, इंजीनियर्स को,
तो वो लोग ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का यूज़ करते हैं। ओके, ये ना तो 2D प्लान है ना तो 3D प्लान है। ओके फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन जो मॉडलिंग है वो इंटीग्रेटेड वर्क फ्लो है कि कैसे आपका वर्क फ्लो मेंटेन रहेगा और एज द टाइम पासिस आपका कंस्ट्रक्शन फेज ये स्टेज पे कैसा दिखेगा, ये स्टेज पे कैसा दिखेगा। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में कंसिस्ट रहती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग BIM इज़ इवोल्यूशन नॉट रिवॉल्यूशन। ओके, तो वो वन टाइप ऑफ इवोल्यूशन है, रिवॉल्यूशन नहीं है। द क्रिएशन and use of coordinated, internally consistent, computable information about a building project in। ओके, तो ये क्या है, क्रिएशन एंड यूज ऑफ कोऑर्डिनेटेड, इंटरनली कंसिस्टेंट, कंप्यूटेबल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो ये सारे डेटाज का यूज़ करके हम जो है वो एक मॉडल तैयार करते हैं। और वो मॉडल मैंने जैसे आपको बताया कि एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे फेज पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो आपका मॉडल जो है वो कैसा दिखेगा, वो चीज़ जो है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन में जो है वो इंक्लूडेड होती है। ओके, कई बार हमें क्या कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे मॉडल्स की ज़रूरत रहती है। बिल्डर्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्चर्स है, ये लोग तो सेटिस्फाई होते हैं तभी मतलब प्रोजेक्ट कैरिड आउट करते हैं। बट जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो क्राइटेरिया कस्टमर का रहता है। ओके, क्योंकि कस्टमर जब तक वो 3D मॉडल नहीं देखेगा आपका या तो फिर प्लान नहीं देखेगा आपका, तब तक वो अपना इन्वेस्टमेंट या तो अपना जो मतलब नीडफुल जो उसका है वो चीज़ वो वहाँ से परचेज नहीं करेगा। ओके, तो कस्टमर के लिए भी एज वेल एज ये BIM जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इसकी मदद से हम कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट थ्रू। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल जो है वो आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स के अलावा जो कंज्यूमर्स है यानी कस्टमर्स है जो बिल्डिंग के, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BIM is a modern technology and associated set of processes to produce, communicate and analyze building models। तो BIM जो है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एंड एसोसिएटेड सेट ऑफ प्रोसेसेस। उसमें जितनी प्रोसेसेस है उसके सेट होते हैं कि ये प्रोसेस पे हमें ये करना है, उसके बाद की प्रोसेस में हमें इतनी इतनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है। ओके, तो इट इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड associated set of processes to produce, communicate and analyze building model। Digital representations of the building components that follow parametric rules which can be manipulated in an intelligent fashion। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस है बिल्डिंग मॉडल्स की, कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और कैसे जो है वो उसमें उसका जो है वो इंट्रोडक्शन हम ले सकते हैं। कैरी कंप्यूटेबल ग्राफिक एंड नॉन रिडंडेंट डेटा एट्रीब्यूट्स विच आर कंसिस्टेंट, कोऑर्डिनेटेड, विच कैन बी व्यूड। तो ये सारा BIM के रिलेटेड इंट्रोडक्शन पोर्शन है आपका कि व्हाट इज़ BIM। तो BIM के अंदर ये सारे आंसर्स आएंगे आपके कि BIM क्या है। ओके, तो अब यहाँ पे जो BIM है इसका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे कि ये डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट, ये तीनों जो है वो इस पर आ जाते हैं। तो सपोज़ हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं तो उसका एनालिसिस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फैब्रिकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स होते हैं, उसके बाद बिल्ट पे ये सब आ जाता है, और ऑपरेट में जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ जाता है, यानी कि बनने के बाद जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है वो आ जाता है। उसके बाद रिनोवेशन भी आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन आ जाता है और डिटेल डिज़ाइन आ जाता है। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो BIM में इंक्लूडेड है, यानी डिज़ाइन से लेके उसके ऑपरेशन तक। BIM इज़ अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन
of the complete physical and functional characteristics of a building asset. ओके, तो वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है BIM of the complete physical and functional characteristics of a building asset. बिल्डिंग के जो एसेट्स है उसके जो फंक्शनल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका पूरा का पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन उससे हम BIM बुलाते हैं. A BIM model can contain information on design, construction, logistics, operation, maintenance, budget, schedules. तो BIM मॉडल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है? तो लाइक डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, उसका लॉजिस्टिक्स, उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, बजट्स एंड स्केड्यूल्स. ये सारी चीज़ें जो है वो एक BIM मॉडल में यानी कि डिजिटल BIM मॉडल में इंक्लूडेड होती है. अब जो है वो उसके यूज़र्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं. ओके, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में कौन कौन से यूज़र्स हैं? तो सबसे फर्स्ट तो आर्किटेक्ट्स, उसके बाद सिविल इंजीनियर्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, MEP सिस्टम इंजीनियर्स, बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स एंड फैसिलिटी मैनेजर और ओनर्स. ओके, तो ये पूरा एक चेन है. देखो, सबसे पहले आर्किटेक्चर क्या करता है कि कोई भी मतलब बिल्डिंग जो होती है उसका एस्थेटिक ब्यूटी वाला प्लान बनाता है. आर्किटेक्ट वो प्लान किसे पास करता है? सिविल इंजीनियर को पास करता है. सिविल इंजीनियर उसमें से जो मतलब चेंजेस करना चाहता है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से वो करता है और वो प्लान आगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाता है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए. ओके, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी है उसमें मतलब कोई भी चेंजेस करके देता है MEP सिस्टम इंजीनियर्स को कि वहाँ कैसे वर्क कैरी आउट करना है. और वो स्टेप्स बनाने के बाद MEP इंजीनियर्स जो होते हैं यानी सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं वो प्लान आपका पास करते हैं बिल्डर्स एंड फैब्रिकेशंस को, यानी कि एक्चुअल जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो लोगों को. और वो लोग जो है वो अपना वर्क फुलफिल करके जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो किसे हैंड ओवर करते हैं? लास्ट पे फैसिलिटी मैनेजर यानी कि ओनर को, यानी कि वहाँ के कस्टमर को, कंज्यूमर को. तो ये सारे जो है वो आपके बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के यूज़र्स हुए. तो अगर आपको यूज़र्स के बारे में पूछे तो ये सभी के नाम आपको लिखने हैं: आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, MEP सिस्टम इंजीनियर्स, बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स एंड फैसिलिटी मैनेजर और ओनर्स. ओके, तो ये सारे डिफरेंट यूज़र्स हैं जो BIM टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं एक या दूसरे स्टेप में, या तो फिर कंबाइंडली भी कई जगह पे वो लोग काम करते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे CAD, 3D BIM एंड एडवांस BIM, इसमें क्या क्या डिफरेंट होता है वो आपको बताया है. ओके, तो देखो यहाँ पे ड्राइंग्स AutoCAD BIM लिखा है. तो सबसे फर्स्ट है CAD. तो 2D ड्राइंग्स, CAD में क्या होता है कि 2D ड्राइंग बनते हैं. आप सभी को पता है कि आपको अगर कोई लाइन प्लान बनाना है, की प्लान बनाना है तो वो आप 2D में बनाओगे और वो जो है वो CAD सॉफ्टवेयर की मदद से बन सकता है. तो 2D ड्राइंग्स जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड्स लेस इन्फॉर्मेशन होता है. ओके, 2D प्लान में देखो ऑलवेज जो है वो कोऑर्डिनेशन होता नहीं है. ओके, कोई भी एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आप CAD सॉफ्टवेयर में नहीं दिखा सकते हो. और CAD से 2D में क्या है कि प्रोवाइड लेस इन्फॉर्मेशन, यानी 2D में आप जो है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेस प्रोवाइड कर सकते हो. सीधी बात है कि अगर आपके पास 3D फिगर है तो आप ज़्यादा मतलब शो कर पाओगे कि ये बिल्डिंग कैसा है और इसे किस वे में ट्रांसफ़र करना है. लेकिन अगर कोई आपको 2D प्लान पकड़ा दे और आपको इमेजिन करने का बोले कि ये जो प्लान है वो आगे चल के कैसे दिखेगा, तो वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी. उसके लिए आपको मतलब पूरा जो प्लान है वो स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद बाय हार्ड एंड कंटिन्यूएशन स्टडी ऑफ प्लान यू कैन रीच द गोल. ओके, तो CAD में एक ये चीज़ होती है कि इंफॉर्मेशन लेक प्रोवाइड की जाती है. नाउ जो है वो 3D में, तो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. तो 3D रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है 3D BIM से
कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होता है। सीधी सी बात है कि जैसे मैंने आपको 2D में बताया कि 2D में आप जो है वो लाइन प्लान दिखा सकते हो, वो बिल्डिंग कैसे लगेगी कैसे दिखेगी वो आप दिखा नहीं सकते हो। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इम्प्रूव हो जाता है 3D BIM में। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि डुप्लीकेशन वर्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है 3D बीम यूज़ करने से। और एडवांस बीम, अब थर्ड देखते हैं। क्लाउड बेस्ड BIM एप्लीकेशन एंड BIM अनेबल मोबाइल एप्स बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये अगर हम क्लाउड बेस्ड जो एडवांस BIM यूज़ करते हैं तो उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस भी हम डेवलप कर सकते हैं, जिसके यूजेस से आप इंफॉर्मेशन का एक्सेस इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये चेंजेस है CAD 3D बीम एंड एडवांस BIM में। What differentiate the two technologies? Computer aided design and drafting, both 2D and 3D with emphasis on computer aided. Okay, graphic information BIM is equal to building information modeling or management, only 3D with emphasis on information. देखो, अब देखो यहाँ पे देखो दो टेक्नोलॉजी के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग जो है वो बोथ 2D एंड 3D होता है, और उसमें एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? कंप्यूटर एडेड पे होता है। देखो, कंप्यूटर एडेड पे होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वही हमने कंप्यूटर में फीड की है। ओके, और ग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी कि BIM में क्या होता है कि BIM का फुल फॉर्म बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और मैनेजमेंट है, ओनली 3D विथ एम्फेसिस ऑन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो है उस पर एम्फेसिस किया जाता है, और वहाँ पे जो कंप्यूटर एडेड इंफॉर्मेशन है उस पर एम्फेसिस किया जाता है। ओके, तो ये दो जो है वो मेजर जो डिफरेंशिएट है बिटवीन CAD 2D एंड 3D एंड BIM 3D। ओके, नाउ नीड ऑफ BIM। नीड ऑफ BIM क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन contained within BIM enables a richer analysis than traditional processes, and it has the potential to integrate large quantities of data across several disciplines throughout the building's life cycle. तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन में क्या है कि डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो उससे क्या है कि हम एक रिचर एनालिसिस कर सकते हैं देन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस, यानी कि CAD 2D 3D से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू इंटीग्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा अक्रॉस सेवरल डिसिप्लिन्स थ्रू आउट द बिल्डिंग लाइफ साइकिल। तो बिल्डिंग के लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग में जितनी भी ब्रांचेस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने वाली है, उसका सारा डेटा जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है, सेव कर सकता है, और उसे एक्सेस भी करने दे सकता है BIM। ओके, तो इसीलिए जो BIM का यूज़ है वो अभी CAD 2D और 3D से भी ज़्यादा बढ़ गया है BIM 3D का यूज़। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया CAD एंड 3D बीम एंड एडवांस बीम टेक्नोलॉजी में, और नीड ऑफ BIM के BIM की नीड क्या है, BIM की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दी। अब यहाँ पे देखो ड्राइंग बेस्ड प्रोसेसेस वर्सेस BIM प्रोसेस, यानी कि ड्राइंग बेस्ड प्रोसेस पे क्या होता है और BIM में क्या होता है वो दिखाया है। यहाँ पे आपको BIM का पूरा प्रोसेस दिखाया है, यहाँ पे आपको ड्राइंग का पूरा प्रोसेस दिखाया है। ओके, देखो ड्राइंग बेस्ड प्रोसेस में सबसे फर्स्ट लिखा है द बिल्डिंग इज ह्यूमन ओनली रीडेबल ड्राइंग्स। ओके, यानी ह्यूमन जो है पढ़ सके ऐसा ड्राइंग बनाया जाता है इस पर। आर्किटेक्चरल ड्राइंग, MEP ड्राइंग, चेंज MGMT, कॉस्ट एस्टिमेशन, GA ड्राइंग, साइट ड्राइंग, स्टील स्टॉप ड्राइंग, सब कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये सारे जो है
वो आपके ड्राइंग्स के टाइप है। तो ये सारे ड्राइंग्स को इंटरप्रेट कौन करता है, एंड द प्रोजेक्ट मेंबर्स कैन इंटरप्रेट इट। तो उसमें आपको यहाँ पे दिखा है, देखो एक पे लिखा है कमेंट हम, एक पे लिखा है गोल और एक पे लिखा है स्टार्ट। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि उसको पहले ये ड्राइंग्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं आगे जो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जो जितने भी ड्राइंग मैंने आपको बताया है उसको आपको इंटरप्रेट करने होंगे। और इंटरप्रेट करने के लिए आपको अगेन जो है वो टेक्निकल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। तो ही आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो और उसको इंटरप्रेट करके आपके जो वर्कर है उसे समझा सकते हो, ओके। तो वो जो चीज़ है वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही टाइम लगता है ड्राइंग बेस्ड प्रोसेस पे। बट यहाँ पे देखो BIM प्रोसेस पे क्या होता है, the building is database information model, okay. Access to accurate data through initiative, user interface, combine and review models, check for conflicts and manage changes, discuss and share information, okay. And the project engineers can experience, okay, तो precisely करेक्ट एंड आई गेट इट, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो होता है BIM प्रोसेस का वो यहाँ से डिफरेंट होता है, ओके। यहाँ पे आपको गोल क्या है वो पता नहीं चलता, कैसे स्टार्ट करना है वो पता नहीं चलता, किसी को तो ये ड्राइंग्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो पता नहीं चलता। बट यहाँ पे देखो ये प्रोसेस में क्या होता है कि जो पूरा जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रिसाइसली आपको समझ में आ जाता है, आपके गोल्स जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, एंड उसके बाद जो स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से करना है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, ओके। तो ये ड्राइंग बेस्ड प्रोसेस एंड BIM प्रोसेस में इतना डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो BIM प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और इसीलिए हम उसका यूज़ नाउअडेज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और मतलब BIM के बेनिफिट्स और उसकी प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।